हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आपके इस एग्ज़ाम मेंटर यूट्यूब चैनल पे पूरी की पूरी पूरी ब्लैक बुक इजी निमोनिक्स के साथ कवर अप कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के आपके जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं उन पे मूव ऑन करते हैं। और जिन लोगों को पता नहीं है कि हम इस पूरे के पूरे वोकेबलरी पावर बैच में कैसे कैसे चीज़ें पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमने एक इंट्रो वीडियो बना के हमारे चैनल पे डाल रखी है पहले से ही। तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे इजी निमोनिक्स के साथ पूरी की पूरी ब्लैक बुक को इन 3 इजी सेशंस में पढ़ेंगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। अदरवाइज़ आप एग्ज़ाम मेंटर टेलीग्राम ऐसे करके टाइप करोगे टेलीग्राम पे जाके, तब भी आप इस चैनल को एक्सेस कर पाओगे। उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपको जो भी वर्ड्स यहाँ पढ़ोगे उनकी एक ईजी और बहुत ही रीडेबल पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए, यहाँ से वीडियो देखिए, बस दैट्स इट। आपकी पूरी की पूरी ब्लैक बुक ऐसे ही कवर अप हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आपका वर्ड रहेगा वो है एल्गेसाइड। एल्गेसाइड का मीनिंग क्या होता है? ये सब्सटेंस यूज टू किल एल्गी। एल्गी होती है ना, काई काई सी जो आ जाती है हरी हरी पानी के ऊपर, उसी को एल्गी कहते हैं। तो एल्गीसाइड का मतलब होता है, यहाँ ये ध्यान रखना कि किसी भी वर्ड के पीछे जहाँ साइड आ जाए ना, तो उसका मतलब होता है हत्या। मतलब कि जो साइड है ये रूट वर्ड है किसका? हत्या का। मतलब आगे बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जैसे पेट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिनके लास्ट में आपको साइड दिखेगा। तो आपको कहीं भी साइड दिख जाए तो उसको उसका मतलब समझ आना कि यहाँ कहीं ना कहीं हत्या की बात हो रही है। तो ये एल्गीसाइड का मतलब क्या रहेगा कि जो सब्सटेंस एल्गी को किल करे उसे क्या कहेंगे? एल्गीसाइड। इजी है। तो शैवाल नाशक इसे हिंदी में कहते हैं। तो एल्गीसाइड का मतलब इजी हो गया कि साइड का मतलब हत्या होती है, एल्गी मतलब काई सी जो होती है। तो एल्गीसाइड क्या बन गया आपका? ये सब्सटेंस यूज टू किल एल्गी। ठीक है। इसकी ट्रिक वैसे मतलब नीडेड तो नहीं है, लेकिन अगर देखने तो देख लो कि एल्गी साइड को जो एल्गी को साइड कर दे, मतलब ख़त्म कर दे, उसी को क्या कहेंगे? एल्गी कहेंगे। और रिलेटेबल एग्जांपल, एल्गीसाइड इज़ यूज टू क्लीन वाटर टैंक्स। ऐसे करके आपने एल्गीसाइड को याद कर लिया। जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया अब एक और रूट वर्ड। मैम आपको जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, मैं आपको साथ ही साथ रूट वर्ड्स भी बताता जाऊंगा। और वो रूट वर्ड्स क्या होंगे कि वो रिपीट होते जाएंगे। मतलब जैसे यहाँ फोबिया आ गया, तो फोबिया कहीं भी दिख जाएगा आपको, तो उसका मतलब होता है डर। मतलब फोबिया रूट वर्ड है एक, जिसका मतलब होता है डर। कहीं भी फोबिया दिख जाए तो उसका मतलब होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं डर डर से संबंधित बात हो रही है। तो यहाँ है एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पेन, दर्द का डर। और इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि ऑल गो हो गए बिकॉज ऑफ फोबिया। मतलब एल्गोफोबिया के हमने कैसे डिवाइड कर लिया कि ऑल गो, ऐसे ऑल और गो दिख रहा ना यहाँ एल्गोफोबिया में, तो ऑल गो और फोबिया, जहाँ जाने से दर्द होता है वहाँ से सारे लोग, ऑल लोग चले जाते हैं। कोस दर्द का डर फोबिया सबको होता है, मतलब सारे के सारे लोग उस जगह से चले जाते हैं, गो हो जाते हैं जहाँ कहीं दर्द होता हो, मतलब जहाँ कहीं दर्द मिले जाके, तो वहाँ से सारे के सारे लोग क्या करते हैं? चले जाते हैं। ऑल गो। तो जैसे यहाँ एक पिक्चर में भी दिख रहा है आपको कि ये एक डॉक्टर है, तो उसको एक छोटा बच्चा देख के उसको क्या लग रहा है कि ये डॉक्टर नहीं है, ये एक कोई दानव है जो मुझे क्या करेगा? सुई लगाएगा। तो इस बच्चे के लिए ये डॉक्टर क्या हो गया? एक तरीके का दानव हो गया। तो डॉक्टर के पास जाने से इसको क्या हो रहा है? फोबिया हो रहा है, डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि जब सुई लगेगी तो क्या होगा? दर्द होगा। तो ऐसे हमने याद कर लिया इसको, एल्गोफोबिया को। रिलेटेबल एग्जाम्पल, ही अवॉइड्स हॉस्पिटल्स ड्यू टू एल्गोफोबिया। बस। सो नेक्स्ट वर्ड है एलियन। एलियन तो बहुत कॉमन वर्ड है, यूजुअली आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी यूज़ करती है, तो सबको पता ही होगा। वैसे इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग होता है ए फॉरनर, समवन फ्रॉम अनदर कंट्री। विदेशी या परदेशी, मतलब किसी दूसरी जगह से जो फेमिलियर ना हो, उसे क्या कहते हैं? एलियन कहते हैं। एलियन ईजी है, अपने नहीं दूसरे देश का। तो इसका जो रिलेटेबल सेंटेंस है वो
बनेगा ही फेल्ट लाइक एन एलियन इन ए न्यू कंट्री, उसे एलियन की तरह मैं फील हुआ दूसरी कंट्री में जाके। तो ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एलिमनी। एलिमनी तो आजकल बहुत से ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा वर्ड है, तो इसका तो मतलब सबको पता ही होगा। एलिमनी जो अगर बाई चांस किसी की शादी टूट जाती है या तलाक हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि डाइवोर्स के बाद जो मनी पेड की जाती है स्पाउस को, स्पाउस पति या पत्नी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो उसे कहते हैं एलिमनी, गुजारा भत्ता। मतलब कि जब डाइवोर्स होता है, अब यहाँ देखिए ये एक डाइवोर्स हो रहा है और डाइवोर्स के बाद क्या हो रहा है कि एक पति जो है वो पत्नी को गुजारा भत्ता दे रहा है, तो उसी जो गुजारा भत्ता होता है मतलब उसी पैसे को क्या कहेंगे, उसी पैसे को अली एलमनी कहेंगे। तो एलमनी याद हो गया आपको ऐसे। मतलब ट्रिक अगर किसी ने ट्रिक देखनी तो ट्रिक भी देख सकता है कि शादी टूट गई, कोर्ट ने बोला अब ऑल मनी बीवी को देनी पड़ेगी, तो ऐसे करके आपने एलमनी भी याद कर लिया। तो नेक्स्ट वर्ड आपका वो रहेगा एलिगरी। एलिगरी का मीनिंग होता है स्टोरी वेयर ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स एन आइडिया। मतलब एक ऐसी स्टोरी जिसमें हर एक कैरेक्टर कोई ना कोई एक आइडिया डिफाइन कर रहा हो, उसी को क्या कहेंगे, एलिगरी कहेंगे। इसको हिंदी में रूपक या नीति कथा कहते हैं। तो एलिगरी की ट्रिक कैसे बनाएंगे, एलिगरी को हम ऐसे याद रखेंगे कि ऑल कैटेगरी, कैसे एलिगरी ऑल कैटेगरी, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि ऑल कैटेगरी ऑफ दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स सम आइडियाज़, मतलब कि जितने भी इस कैटेगरी में, इस स्टोरी के कैटेगरी के जितने भी कैरेक्टर हैं वो कोई ना कोई एक आइडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंदर ही अंदर। तो ऑल कैटेगरी ऑफ दिस स्टोरीज रिप्रेजेंट्स सम आइडिया, मतलब जितने भी इस स्टोरी के अंदर जितनी जितनी कैटेगरी के कैरेक्टर्स हैं वो सारी कैटेगरी के कैरेक्टर कोई ना कोई एक स्टोरी डिफाइन कर रहे हैं, उसी को क्या कहेंगे, एलिगरी कहेंगे। जैसे यहाँ ये देखिए जितने भी यहाँ एक कैरेक्टर दिख रहे हैं आपको, ये कोई ना कोई स्टोरी डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ये एक पिग दिख रहा है, तो पिग क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, मतलब इससे क्या रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ रही है कि ये एक तरीके का टीचर है, ये क्या है, लिसनर है। ऐसे करके ये कोई भी स्टोरी हो जिसमें जितने भी कैरेक्टर्स हों उनसे कोई ना कोई आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये कैरेक्टर कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे, एलिगरी कहेंगे। ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। बाकी इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एनिमल फॉर्म इज़ एन एलिगरी ऑफ पॉलिटिक्स। एनिमल फॉर्म क्या है, एक पॉलिटिक्स का एलिगरी है। तो ऐसे करके अपने एलिगरी को भी याद कर लिया। उससे नेक्स्ट वर्ड आपका रहेगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मीनिंग होता है रेपिटेशन ऑफ द सेम इनिशियल साउंड इन वर्ड्स। मतलब कि जैसे आपको कोई वर्ड सेम स्टार्टिंग साउंड ऑफ वर्ड्स आपको कहीं भी सेम दिख जाए, जैसे कि पीटर, पिपर, पिक्ड, इसमें स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, पी आ रहा है ना, पीटर, पिपर, पिक्ड, तो जो स्टार्टिंग साउंड है वो सब वर्ड्स की कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो इन सारे वर्ड्स को क्या करेंगे, एलिट्रेशन कहेंगे। मतलब रेपिटेशन ऑफ सेम इनिशियल साउंड इन वर्ड्स। अनुप्रास अलंकार, मतलब जो स्टार्टिंग का साउंड होगा वो सब वर्ड्स का क्या होगा, सेम होगा। इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे, इसकी ट्रिक बनाएंगे कि ऑल लेटर इनिशिएशन, अलिट्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ऑल लिट्रेशन से क्या बनाएंगे, लेटर, ऑल लेटर इनिशिएशन, अलिट्रेशन ऑल लेटर इनिशिएशन, अलिट्रेशन ऑल लेटर इनिशिएशन। तो जो ओ लेटर का इनिशिएशन साउंड होता है वो सेम होता है। एलिट्रेशन में क्या होता है, ओ लेटर्स का इनिशिएशन साउंड क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे करके हमने एलिट्रेशन को भी याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो रहेगा एलुबियल। एलुबियल सोइल तो आपने ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ा होगा, सबको पता ही है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, वैसे ईजी है। अलुवियल का मतलब होता है सोइल डिपोजिटेड बाई फ्लोइंग वाटर। मतलब जब नदियाँ आती हैं तो नदियाँ अपने साथ क्या करती हैं, मिट्टी लेके आती हैं, और मिट्टी जब किसी एक जगह पे वो छोड़ देती हैं तो उस जो मिट्टी जो होती है नदियों द्वारा लाई गई, उस मिट्टी को क्या कहते हैं, अलुवियल कहते हैं, अलुवियल सोइल कहते हैं। और जो कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इसकी ट्रिक कैसे बनाएंगे कि अलूबियम, मतलब आलू दिख रहा है ना इसमें, तो जो एलुबियम सोइल है वो बहुत फर्टाइल होती है और उसमें आलू बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एलुबियम, आलू बहुत होते हैं एलुबियल सोइल में, क्योंकि वो नदियाँ लेके आती हैं अपने साथ और वो बहुत फर्टाइल होती है। ऐसे करके आपने एलुबियल भी याद कर लिया। इसकी ट्रिक, इसका रिलेटेबल सेंटेंस, ए रिवर लेफ्ट फर्टाइल एलुबियम ऑन द बैंक्स। मतलब जो नदी थी उसने क्या कर दिया,
फर्टाइल एलुवियन, बहुत ही फर्टाइल मिट्टी छोड़ दी बैंक्स पे। ऐसे करके आपने इसको याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अल्मा माटर। अल्मा माटर का मीनिंग होता है कि स्कूल और कॉलेज वेयर वन स्टडीड, मतलब किसी का शिक्षक संस्थान। मतलब आपका भी जैसे कोई स्कूल रहा होगा पुराना या कॉलेज रहा होगा, तो उसको, जो आपका पुराना स्कूल या कॉलेज था, उसको क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे ये मेरा अल्मा माटर था, स्कूल था। तो इसको ट्रिक के ज़रिए कैसे याद रखेंगे कि ओल मा माटर मास्टर, अल्मा माटर ओल मा मास्टर, कि ओल माँ जैसे केयर करने वाले मास्टर थे मेरे स्कूल में, ओल माँ जैसे केयर करने वाले मास्टर। तो ऐसे करके आपने अल्मा माटर को भी याद कर लिया कि मेरा जो पुराना स्कूल था उसमें जितने भी मेरे मास्टर थे वो माँ जैसे केयर करने वाले थे। तो ऐसे करके आपने अल्मा माटर भी याद कर लिया। इसका सेंटेंस, दिस यूनिवर्सिटी इज़ माई अल्मा माटर, ये यूनिवर्सिटी क्या है, मेरी अल्मा माटर, इससे मैं पढ़ा हुआ हूँ। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो रहेगा ओल्मनैक। ओल्मनैक का मतलब क्या होता है? ओल्मनैक का मतलब होता है कि जो ईयरली कैलेंडर होता है जिसमें कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी होती हैं। मतलब जो कैलेंडर होता है जिसमें उस कैलेंडर में सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप सीजन्स, सब कुछ लिखा होता है, उसको कहते हैं अल्मनैक। हिंदी में पंचांग कहते हैं इसको। तो अल्मनैक का ट्रिक कैसे बनेगी? अल्मनैक की ट्रिक कैसे बनेगी कि ओल मैन कैसे करके डिवाइड कर लेंगे अल्मनैक को, ओल मैन। ऐसे अल्मनैक को आप देखो तो ऐसे लग रहा है ना कि ओल मैन आ रहा है इसमें, तो ऐसे ही हमने एक ट्रिक बना ली कि ओल मैन कैलेंडर। हर आदमी के रूम में एक ना एक कैलेंडर ज़रूर होना चाहिए जिसमें कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स लिखी हों, है ना। मतलब हम सब के रूम में एक ऐसा कैलेंडर होना चाहिए जिसमें कि सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो, इंपॉर्टेंट सीजन्स के बारे में सारी जानकारी हो, जिससे कि उसको बहुत सारा नॉलेज मिल सके। तो इसी से हमने अल्मनैक को याद कर लिया। ऑल मैन शुड हैव ए कैलेंडर इन देयर रूम्स, है ना। तो ऐसे करके हमने एक ट्रिक बनाई थी, उससे हमने इसको याद कर लिया। तो इसका रिलेटेबल सेंटेंस, द फॉर्मर चेक्स द अल्मनैक बिफोर सोइंग क्रॉप्स, मतलब किसान ने अपनी फसल को बोने से पहले अल्मनैक को देख लिया। मतलब उसने देख लिया कैलेंडर में जाके कि किस किस टाइम पे बारिश होगी, किस किस टाइम पे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, किस किस टाइम पे मुझे मेरी क्रॉप जो है वो उगानी नहीं चाहिए। ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो रहेगा अल्पनिज़म। अल्पनिज़म का मतलब होता है माउंटेन क्लाइंबिंग। जो पर्वतारोहण होता है ना, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? अल्पनिज़म कहते हैं। तो अल्पनिज़म की हमने एक बहुत ही ईजी ट्रिक बनाई है कि एल्प्स, एल्प्स आपने देखा है, एल्प्स क्या होता है? एक माउंटेन रेंज है। तो एल्प्स माउंटेन रेंज का सबको पता ही होता है। तो एल्प्स पर चढ़ना क्या कहलाता है? अल्पनिज़म कहलाता है। मतलब अगर आप एल्प्स माउंटेन पे चढ़ोगे तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? पर्वतारोहण बहुत ज़रूरी है, आना ही चाहिए। अदरवाइज़ आप एल्प्स माउंटेन पे और एल्प्स माउंटेन रेंज पे नहीं चढ़ पाओगे। तो एल्प्स माउंटेन रेंज पे चढ़ना है तो अल्पनिज़म आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? पर्वतारोहण आना चाहिए। तो ऐसे करके आपने अल्पनिज़म याद कर लिया। ही इज़ ट्रेंड इन अल्पनिज़म, वो अल्पनिज़म में, पर्वतारोहण में क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है अल्टार। अल्टार का मीनिंग होता है टेबल वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू गॉड। ऐसे करके एक टेबल होता है, यूजुअली चर्च में ये ज़्यादा इस चीज़ को फॉलोअप किया जाता है कि एक पवित्र जगह होती है, पवित्र पूजा स्थल या एक टेबल जिस पे भगवान को अर्पित की गई सामग्री रखी जाती हैं सारी। तो उसी को क्या कहते हैं? अल्टर कहते हैं। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि ओल, जैसे अल्टर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, कैसे बन जाए? ओल और टार, ओल तार, ओल तार, अल्टर, ओल तार, अल्टर। तो ओल खाने के सामान जो है उसको हमने तार के साथ बांध के भगवान के सामने पवित्र टेबल पर रख दिया। मतलब जितना भी खाने का सामान था उसको एक तार के साथ बांध दिया और उस तार को हमने भगवान के सामने, एक पवित्र टेबल था उस पर रख दिया। तो ऐसे करके हमने अल्टार को भी याद कर लिया। बाकी एक अल्टर और अल्टार में कंफ्यूज मत होना कि एक वर्ड होता है आपके पास अल्टर, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, है ना। और ये है अल्टार। तो अल्टार का मतलब होता है जो अभी जो मैंने समझाया, और अल्टर का मतलब होता है चेंज। मतलब दोनों कई बार बच्चे इन दो वर्ड्स में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन आपने इन कन्फ्यूज़ नहीं होना। अल्टार और अल्टर को अलग अलग पढ़ना है, इसलिए हमने इस वर्ड को साइड में इसमें नोट डाउन करके लिख दिया साथ में। तो ऐसे करके आपने इसको भी याद कर लिया।
सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का मीनिंग होता है इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग हाइट, मतलब ऊंचाई मापने का यंत्र। जैसे एरोप्लेन्स में लगा होता है ये अल्टीमीटर, ये ऐसे करके अपने इमेज देख लेनी है, ये भी आपको याद हो जाएगी। तो इजी है, अगर ट्रिक बनानी है तो बना लो। एल्टीट्यूड को मानने वाला मीटर, मतलब एल्टीट्यूड को मापने वाला मीटर क्या कहलाएगा? अल्टीमीटर कहलाएगा। ऐसे करके आपने इसको अल्टीमीटर को याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी ईजी है, जो हाइट अबव सी लेवल, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा। एल्टीट्यूड, इतना एल्टीट्यूड है, इतना एल्टीट्यूड है। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है जो सी लेवल के ऊपर जितनी भी हाइट होती है ना, उसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ये जैसे कि बोर्ड्स लगे होते हैं ना, एल्टीट्यूड 15,000 फीट, ऐसे इतने फीट्स, तो ऐसे करके आपने एल्टीट्यूड को भी याद कर लिया। द सिटी इज़ एट हाई एल्टीट्यूड, ऊंची जगह पे है सिटी। ओके। तो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है ओल ट्रस्ट। ओल ट्रस्ट, ओल ट्रस्ट का मीनिंग होता है वन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली, परोपकारी जिसे कहते हैं। ओल ट्रस्ट का मतलब होता है कि जो दूसरों की मदद करे बिना अपना स्वार्थ देखे हुए, उसे क्या कहते हैं? एल ट्रस्ट कहते हैं। उसकी ट्रिक हमने बनाई कि ओल ट्रस्ट, ओल और ट्रस्ट मतलब सब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या है? वो परोपकारी है, वो अपना फ़ायदा ना देखते हुए दो लोगों की मदद करता है, इसलिए सारे लोग उस पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। ऑल विल ट्रस्ट, सारे लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो ये फ़ोटो आपने देखनी है कि एक बंदा है जो गरीबों को खाना भी दे रहा है, एनिमल्स को भी खाना दे रहा है। तो ये एक परोपकारी है, मतलब अपना फ़ायदा ना सोचते हुए दूसरों के बारे में सोच रहा है। ही इज़ नोन एज एन ओल्ट्रिस्ट, वो परोपकारी, अपने परोपकार के लिए जाना जाता है। तो ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है आल्मनस। आल्मनस, आल्मनस का मीनिंग होता है फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूट, भूतपूर्व छात्र। मतलब आप किसी कॉलेज के या किसी स्कूल में पढ़े होंगे, तो वो उस कॉलेज वाले आपको क्या कहेंगे? ये हमारा आल्मनस है, कि हमारा भूतपूर्व क्या है? छात्र है, फॉर्मर स्टूडेंट है हमारा। तो इसकी ट्रिक हमने ऐसे बना दी कि ओल मानुस, ओल मानुस, आल्मनस, ओल मानुस, सारे के सारे मनुष्य किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के क्या रहे होते हैं? क्या होते हैं? स्टूडेंट रहे होते हैं। मतलब ओल मानुस कभी ना कभी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के क्या रहे होते हैं? स्टूडेंट्स रहे होते हैं। तो ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया कि ओल मानुस अल्मनस, ओल मानुस अल्मनस। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो रहेगा अमेच्योर। अमेच्योर मतलब नॉन प्रोफेशनल या बिगिनर। बहुत बार हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि वो एक अमेच्योर टाइप ऑफ गाय है किसी एक पर्टिकुलर काम में। जैसे आप ये देखो कि फोटोग्राफर्स होते हैं, वो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर होगा वो क्या करेगा? सीधी फ़ोटो खींचेगा और मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन जो बिगिनर होगा वो एक बार फ़ोटो क्लिक करेगा, फिर उसे 10 बार चेक करेगा अपने कैमरे में देख के, फिर अगली फ़ोटो खींचेगा। तो इसी से हमने अमेच्योर को याद कर लिया कि जो अपने काम में मैच्योर ना हो। अमैच्योर मतलब ओ नेगेटिव सेंस में, और मैच्योर, जो मैच्योर ना हो किसी काम में उसे क्या? अमेच्योर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड अमेक्सोफोबिया। अमेक्सोफोबिया, अमेक्सोफोबिया का मतलब होता है कि फेयर ऑफ राइडिंग इन ए कार, मतलब गाड़ी में बैठने का डर। यहाँ शायद हमारे एडिटर ने ये फ़ोटो गलत लगा दी, तो इसको यहाँ से कट आउट कर लेना। अमेक्सोफोबिया का मतलब होता है गाड़ी में बैठने का डर। मतलब अगर आप ये देखो, फिर से आ गया ना फोबिया, मैंने पहले ही बताया था आपको कि रूट वर्ड किस चीज़ का होता है? ये डर का। तो यहाँ डर, किसी ना किसी चीज़ के डर की बात होगी। तो अमेक्सोफोबिया क्या होता है? गाड़ी में बैठने का डर। तो यहाँ हमने एक ट्रिक बनाई कि इसको ऐसे डिवाइड कर लेना है, ए मैक्स, ए प्लस मैक्स, मतलब ए मैक्सिमम लोगों को फोबिया होता है किसका? कार में बैठने का। इसलिए तो वो क्या नहीं कर पाते, कार नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि उनको गाड़ी में बैठने का ही डर होता है। तो अ मैक्स मतलब मैक्सिमम लोगों को क्या होता है? फोबिया होता है गाड़ी में बैठने का। तो ऐसे करके हमने मैक्सोफोबिया को भी याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अम्बेसडर। ये तो सबको पता ही है, बहुत बार आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि वो हमारे क्या है? राजदूत है, अम्बेसडर। इसका मतलब होता है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए कंट्री, राजदूत। तो इसकी ट्रिक देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को देखनी होगी तो देख लेना। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बीडेक्स्टरस। एम्बीडेक्स्टरस का मतलब होता है कि एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स इक्वली वेल। तो मतलब कोई आदमी जो दोनों हाथों को एक समान यूज़ कर सकता हो। जैसे आपने 3 इडियट्स देखी थी, तो उसमें जो वायरस थे, मतलब वीरू सहस्त्र बुद्धि जो थे, वो क्या थे? एम्बीडेक्स्टरस थे, दोनों हाथों से लिख सकते थे। तो उसकी हमने ट्रिक कैसे बनाई कि एम बी प्लस डस्टर। एम बी भी क्या होता है? ये रूट वर्ड होता है किसका? बोथ या फिर अराउंड और सराउंडिंग्स। मतलब कहीं भी अगर बोथ की बात आए या अराउंड या सराउंडिंग्स की बात आए तो वहाँ एम बी का यूज़ होता है। तो एम बी मतलब बोथ, और डेक्स्ट्रस मतलब
यहाँ की दोनों हाथों से इक्वली काम करने वाला। तो ट्रिक कैसे बनी, एम बी मतलब दो और डस्टर मतलब एक आदमी है वो दोनों हाथों से काम कर सकता है, एक से लिख सकता है और दूसरे से क्या कर सकता है, मिटा सकता है उस लिखे हुए को। तो एम बी डस्टर एक हाथ से काम करता है, दूसरे हाथ से क्या करता है, उसको साफ कर देता है। तो ऐसे करके हमने एम बी डेक्स्टर्स को याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एम्बियंस। एम्बियंस, अब देखो एम बी फिर से आ गया। तो यहाँ जो एम्बियंस है इसका मतलब है द एटमोसफेयर और मूड ऑफ ए प्लेस, वातावरण या माहौल। और अभी मैंने आपको बताया कि एम बी का मतलब एम बी का रूट वर्ड होता है और इसका दो सेंस में इस्तेमाल होता है, एक तो बोथ और दूसरा क्या, अराउंड या सराउंडिंग्स। तो यहाँ जो एम बी है उसका जो मीनिंग है वो सराउंडिंग्स के रूप में यूज़ हुआ है। तो एम्बियंस का मतलब कि हमने इसको एक ट्रिक मतलब इसकी ट्रिक ऐसे बना ली कि एम बी और एंट्रेंस, एम्बियंस एम बी प्लस एंट्रेंस, एम्बियंस एम बी प्लस एंट्रेंस। तो हमारे जो घर की एंट्रेंस है उसका जो माहौल है वो बहुत ही क्या है, शांत है। मतलब एम्बियंस एम बी मतलब माहौल, सराउंडिंग्स, जो एंट्रेंस की सराउंडिंग्स है वो बहुत क्या है, शांत है। ये देखिए कि इन्होंने अपने घर में लाइटें वाइटें लगा रखी हैं एंट्रेंस में, तो जिससे कि इनका घर का जो एंट्रेंस का माहौल है वो कैसा हो गया, शांत हो गया। तो ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है आपका वो है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है आपका हैविंग मोर देन वन मीनिंग। मतलब कि किसी एक चीज़ का एक से ज़्यादा मतलब आना, तो उसे क्या कहलाता है, एम्बिगुअस कहलाता है। एम्बिगुअस मतलब हैविंग मोर देन वन मीनिंग, अनक्लियर, अस्पष्ट, संदिग्ध। तो एम्बी, अभी हमने इसका रूट वर्ड याद किया कि एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो इसकी हमने ट्रिक कैसे बना ली कि एम बी प्लस गैस, एम बी प्लस गैस मतलब गैस, गोस को गैस कर दिया, एम बी गोस एम बी गैस। मतलब उस उसने ऐसी बात करी कि जिसके दो मीनिंग निकल रहे थे। तो हमें उसकी बात समझने के लिए गैस करना पड़ा, हमें उसकी बात करने समझने के लिए क्या करना पड़ा, गैस करना पड़ा। क्योंकि उसकी बात के एम बी मीनिंग निकल रहे थे, दो मीनिंग निकल रहे थे। तो इसलिए इसी से हमने एम्बिगुअस को याद कर लिया, एम बी गैस, दो मतलब निकल रहे थे, हमें गैस करना पड़ा उसकी बात को समझने के लिए। हिज आंसर वॉज एम्बिगुअस, तो उसका आंसर क्या था, अस्पष्ट था। ऐसे करके हमने इसको याद कर लिया। सो नेक्स्ट है आपका वो है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड और अपोजिट फीलिंग्स। एम्बी बोथ, देखो फिर से मतलब रूट वर्ड याद करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मतलब आपको कहीं भी अब ये एम्बी दिख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ या तो दो बोथ के सेंस में बात हो रही है या आपके सराउंडिंग्स के सेंस में बात हो रही है ना। तो ऐसे करके आपने यहाँ इसको याद कर लेना है। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है हैविंग मिक्स्ड और अपोजिट फीलिंग्स, मतलब मिले जुले भाव। इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि आपने एम बी मतलब दो और वाली आंट, एम्बीवेलेंट एम बी वाली आंट, एम्बीवेलेंट एम बी वाली आंट मतलब दो फीलिंग्स वाली आंट। हमारे घर में ऐसी कोई ना कोई एक हमेशा आंट होती है जो हमेशा मिक्स फीलिंग्स जताती है। मतलब वो कभी भी हमारे किसी बात पे खुश नहीं होती, वो क्या करेगी, मिक्स फीलिंग्स जताएगी कि हाँ ठीक है आपने गाड़ी ले ली, लेकिन अब आपके घर में चलाने वाले तो एक ही हैं, तो अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर आपकी गाड़ी कौन चलाएगा, ऐसे करके मतलब खुश नहीं होंगे वो। हर बात में कहीं मिक्स फीलिंग्स जताएंगे। मतलब अच्छाई में भी कैसी एक बुराई काइंड ऑफ फीलिंग जता देंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, एम्बिवेलेंट कहेंगे। मतलब ऐसी आंट जो क्या करे, मिक्स फीलिंग्स जताए, मतलब प्योरिटी के साथ किसी एक फीलिंग को ना जाहिर करें, उसे क्या कहेंगे, एम्बिवेलेंट कहेंगे। ऐसे करके आपने इसको याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एम्बीवर्ट। फिर से वही देखो, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, और ये एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब बोथ, तो बस सीधा ही याद हो गया रूट वर्ड से, एम्बीवर्ट मतलब जो क्या हो, इंट्रोवर्ट भी हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, एम्बी मतलब बोथ हो। तो ऐसे करके आपने एम्बीवर्ट को भी याद कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है एम्बल। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक स्लोली और कैजुअली, मतलब धीरे धीरे टहलना। धीरे धीरे टहलने को क्या कहते हैं, एम्बल कहते हैं। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि आराम आराम से चल, कैसे, आराम आराम से चल, एम्बल, आराम से चल, एम्बल आराम से चल भले। देखो एम्बल से हमने बना लिया आराम, ए एम से आराम से चल भले, मतलब आराम प्लस भले। तो क्या बनेगा, कोई जल्दी नहीं है शाम को पार्क में आराम आराम से चल, भले घर पहुंचने में देर हो जाए। मतलब शाम को जब आप वॉकिंग करते हो तो उस समय एक फादर अपनी बेटी को क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप वॉकिंग आराम आराम से करो,
भले ही घर पहुंचने में देर हो जाए, तो एम्बल आराम आराम से चल, भले घर पहुंचने में देर हो जाए, मतलब वॉकिंग करना स्लोली, ऐसे करके आपने एम्बल को याद कर लिया। सो जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग बेटर, मतलब सुधार करना। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी कि एक जो लेडी है वो किसी मार्केट में गई और वहाँ जाके जो शॉपकीपर था वो उस लेडी को कह रहा है कि ई लियो आम, मैं बेटर रेट पे लगा दूंगा। आप मतलब ई लीजिए आम, जैसे कहते हैं ना शॉपकीपर, ई ले लीजिए आम, हम आपको क्या करेंगे, बेटर रेट में लगा देंगे बाकियों से। तो वैसे ही हमने एक ट्रिक बना ली कि एमिलियोरेट ई लियो आम बेटर रेट, ई लियो आम बेटर रेट, एमिलियोरेट ई लियो आम बेटर रेट। 2 3 बार प्रोनाउंस करेगा, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। जैसे ही आप इस वर्ड को फिर दूसरी बार देखोगे, आपके दिमाग में तुरंत ट्रिक हिट करेगी, ई लियो आम बेटर रेट पे लगा दूंगा। तो ऐसे करके आपने याद कर लिया कि बेटर करना, समथिंग टू मेक समथिंग बेटर, सुधार करना, ऐसे करके आपने एमिलियोरेट को याद कर लिया। सो ऐसे हमने आज के सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो देन हिट द लाइक बटन और डू सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। बाकी ऐसे हम धीरे धीरे सारी की सारी ब्लैक बुक आपको आपकी इजी निमोनिक्स के साथ कवर अप कर लेंगे। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कि इसको ज़रूर से ज्वाइन अप कर लेना, जिससे कि आपको ये सारी की सारी PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें। बाकी ऐसे ही आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही ईजी सेशंस लाते रहेंगे। आप कुछ नहीं, आपको बस वो सेशंस देखने हैं, वीडियोस देखनी है, वीडियो देखने के बाद उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट। आपको पूरी की पूरी वोकेबलरी ईजिली याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जल्द मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर। सो ऐसे हमने आज के सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो देन हिट द लाइक बटन और डू सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। बाकी ऐसे हम धीरे धीरे सारी की सारी ब्लैक बुक आपको आपकी इजी निमोनिक्स के साथ कवर अप कर लेंगे। उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही जुड़े रहिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कि इसको ज़रूर से ज्वाइन अप कर लेना, जिससे कि आपको ये सारी की सारी PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें। बाकी ऐसे ही आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही ईजी सेशंस लाते रहेंगे। आप कुछ नहीं, आपको बस वो सेशंस देखने हैं, वीडियोस देखनी है, वीडियो देखने के बाद उसको रिवाइज करना है, दैट्स इट। आपको पूरी की पूरी वोकेबलरी ईजिली याद हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जल्द मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर।